नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। आपको जरूर पसंद आएगी, आपके जीवन में आपको जरूर मोटिवेट करने वाला है, आपकी लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली स्टोरी, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। स्टोरी यदि आप सुनते हैं तो आपको जरूर अच्छा लगने वाला है। आज की स्टोरी का टाइटल है ऑलवेज फॉलो योर हार्ट। ऑलवेज यानी हमेशा, फॉलो यानी होता है अनुसरण करना, मानना, पीछा करना। योर हार्ट अपने दिल की मानो, बोलते हैं ना, अपने दिल का अनुसरण करो, दिल की मानो। चलिए देखते हैं ऐसे क्यों कहा गया है। एज अ चाइल्ड यानी एक बच्चे के रूप में, मोंटी रॉबर्ट्स वॉज द सन ऑफ अ हॉर्स ट्रेनर। मोंटी रॉबर्ट्स, अभी किसके बारे में स्टोरी लास्ट में बताऊंगा, है ना। मोंटी रॉबर्ट्स वॉज यानी था, द सन ऑफ यानी बेटा, ऑफ अ हॉर्स ट्रेनर। हॉर्स ट्रेनर यानी होता है घोड़े को प्रशिक्षित करने वाले, घोड़े को सिखाने वाला, उसका बेटा था वो। एंड मूव फ्रॉम स्टेबल टू स्टेबल, और मूड यानी होता है घूमता था, भटकता था, चलता, तो मूड बोलते हैं, यहां से वहां होना। फ्रॉम यानी से, स्टेबल टू स्टेबल यानी एक अस्तबल से दूसरा अस्तबल, ठीक है। एक स्टेबल आपका जो एडजेक्टिव होता है वो जो होता है वो स्थिर होना, लेकिन ये स्टेबल यानी होता है नाउन में आपका आता है अस्तबल, घोड़े रखने की जगह को अस्तबल कहते हैं। तो हिंदी में होगा अस्तबल से अस्तबल। फ्रॉम रेंज टू रेंज, फ्रॉम यानी से, रेंज टू रेंज। अबे रेंज क्या होता है? बाड़ा, घोड़े का जो बाड़ा होता है, यानी कि जहां पे घोड़े को रखा है वो बाड़ा होता है। खेत भी बोल सकते हैं, फार्म भी बोल सकते हैं, उसे रेंज कहते हैं। तो बाड़े से बाड़े, स्तबल से अस्तबल। ट्रेनिंग हॉर्सेस, ट्रेनिंग है ना, हॉर्सेस यानी घोड़े को वो क्या करते थे? ट्रेन करते हुए। द बॉयज स्कूलिंग वॉज कंस्टेंटली इंटरप्टेड। द बॉयज यानी वो जो उसका लड़का था, मोंटी रॉबर्ट जो था। स्कूलिंग बॉयज तो अपॉस्ट्रोफी लगा, काकी के लड़के का। स्कूलिंग यानी होती पढ़ाई लिखाई। वॉज थी, क्या हो गई थी? कंस्टेंटली यानी निरंतर, इंटरप्टेड यानी बाधित हो गई थी, लगातार बाधित हो गई थी, क्योंकि भाई वो पापा के साथ, अपने पिताजी के साथ इधर उधर घूमते रहता था, ट्रेनिंग है ना देते थे उसके पापा, तो साथ ही साथ वो भी घूमते रहता था, तो पढ़ाई लिखाई में रुकावट आ गई थी, बाधित हो गई थी। वन डे, एक दिन, वेन ही वॉज अ सीनियर, जब वह वॉज यानी हुआ था, अ सीनियर जब वो क्या हुआ था? बड़ा हुआ। सीनियर होना यानी वरिष्ठ होना, बड़ा होना। तो जब वो बड़ा हुआ, his teacher asked him to write about what he wanted to be. His teacher यानी उसके शिक्षक ने, asked him उससे पूछा, to write लिखने के लिए। अब यहाँ पे पूछा नहीं होगा, लिखने के लिए कहा होगा। asked का यूज मैंने हर बार बताता हूँ आपको, या तो पूछा होगा या फिर किसी को कुछ चीज काम करने के लिए बोलना, अनुमति देना, रिक्वेस्ट करना, उसे भी आस्क्ड कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। यदि क्वेश्चन मार्क रहता तो पूछा होता है ना, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब उसे कहा। तो उसके शिक्षक ने क्या करने के लिए कहा? टू राइट लिखने के लिए, अबाउट यानी के बारे में, व्हाट ही वांटेड है ना, व्हाट ही वांटेड है वो क्या चाहता था, टू बी यानी होना या फिर बनना, वह क्या बनना चाहता था, उसे लिखने के लिए कहा। व्हेन ही ग्रीव अप, जब वह ग्रीव अप यानी बड़ा होगा, है ना, जब वो बड़ा होगा तो वो क्या बनना चाहता था, वो पूछे कि भाई क्या करना चाहते हो तुम जब बड़े हो गए तो। ही विल नॉट हेजिटेट एंड रोट अ 7-page पेपर। ही डिड नॉट, वह क्या नहीं हुआ? हेजिटेट यानी झिझकना, वह नहीं झिझका, एंड और रोट लिखा, राइट यानी लिखता है, रोट सेकंड में लिखा, अ 7-page यानी 7 पन्ने का पेपर में, कागज में, अबाउट हिज एम, अबाउट यानी के बारे में, हिज यानी अपने, एम यानी लक्ष्य, अपने लक्ष्य के बारे में 7 पेज का, है ना, 7 पन्ना लिख दिया। टू बी एन ऑनर ऑफ अ हॉर्स रेंज, टू बी यानी होना या फिर बनना, एन यानी एक, ऑनर यानी होता है मालिक, ऑफ यानी का, अ हॉर्स रेंज यानी घोड़े के बाड़े का, यानी घोड़ों के बाड़े का वो ऑनर बनना चाहता था, यानी कि बहुत पैसे वाला बनना चाहता था। उसके पास घोड़े रहे, यानी घोड़े का बाड़ा है ना, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोगों के पास ही रहता था जो। अब क्या हुआ? इट वॉज अ डिटेल्ड पेपर, इट वॉज वो था, अ डिटेल्ड पेपर यानी बहुत ही विस्तार में लिखा हुआ कागज था, विद द लोकेशन ऑफ बिल्डिंग्स, विद द लोकेशन यानी लोकेशन के साथ, लोकेशन यानी वो जगह, स्थिति, कहां पे वो बनाना चाहता था, वो लोकेशन, वो स्थान, और बिल्डिंग्स यानी बिल्डिंग कहां बनाना चाहता था, वो जगह का भी नाम लिखा था, ये शहर में, वो शहर में, पूरे जगह का नाम के साथ डिटेल में लिखा हुआ था।
स्टेबल्स एंड इवन अ हाउस प्लान, है ना, उसका बिल्डिंग कहाँ पे होगा, उसका अस्तबल कहाँ पे होगा, और इवन यानी भी, या फिर यहां तक कि हाउस प्लान, घर कहाँ पे बनाएगा, सबको डिटेल में लिख दिया था 7 पेज में। यहाँ पे मेरा, है ना, इतना बड़ा बाड़ा होगा, यहाँ पे घर होगा, यहाँ पे बिल्डिंग, सब चीज को पूरा प्लान बना के लिख दिया। सोचिए 2 days later, यानी 2 दिनों बाद, he received his paper, अब 2 दिन लगेंगे उसके टीचर को सबके पेपर चेक करने में, तो he received, उसने प्राप्त किया, उसे मिला, his paper, उसका पेपर, बैक यानी वापस, उसका पेपर वापस मिल गया, कागज जिसमें लिख के दिया था, with an F on the front page, with यानी साथ में, an F यानी एक F के साथ, n क्यों बोल रहे हैं, F, ये F को मत देखिए, F कैसे लिखते हैं, ऐसे F, तो ये वाला ए को देखिए, ए ई, है ना, मतलब सॉरी, अ आ ई उ हिंदी का देखेंगे, ए तब हम एन का यूज करते हैं, एन एफ, एक एफ को ऑन यानी पर द फ्रंट पेज, यानी कि या मान लीजिए पेज है उसका, तो पता है आपको ए ग्रेड बी ग्रेड मिलता है, तो उसे एफ मिला हुआ था। सोचिए डी भी नहीं, ई भी नहीं, एफ मिला हुआ था, उसे वो पेज मिला वापस, यानी उसे बहुत कम नंबर मिला था। आफ्टर क्लास ही आस्क्ड हिज टीचर, आफ्टर क्लास यानी क्लास के बाद, कक्षा जो इसके बाद, ही आस्क्ड, उसने पूछा, है ना, अब देखिए यहां पे पूछा होगा, हिज टीचर, अपने टीचर से पूछा, वाई ही रिसीव सच अ लो स्कोर, यहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, पूछा ना तो क्वेश्चन मार्क, वाई ही रिसीव्ड, है ना, उसे क्यों मिला, सच यानी ऐसे, अ लो स्कोर इतना, सच यानी ऐसा या फिर इतना कम अंक, है ना, उसे कैसे मिला, मैं तो 7 पेज में इतने डिटेल में लिखा था, उतने अच्छे से लिखा था, मुझे इतने कम नंबर क्यों मिले। देखिए टीचर क्या बोल रहे हैं, द टीचर टोल्ड हिम, शिक्षक ने टोल्ड यानी कहा, हिम यानी उसे कहा, टेल यानी कहता है, टेल्स उसका सेकंड फॉर्म टोल्ड, टीचर ने उसे कहा, दिस ड्रीम इज अनरियलिस्टिक, ठीक है, दिस ड्रीम, यह सपना, इज यानी है, अनरियलिस्टिक मतलब क्या होता है, अवास्तविक, है ना, अनरियल तो भाई अवास्तविक है, यानी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। फॉर अ बॉय, एक लड़के के लिए, लाइक यू यानी तुम्हारे जैसे एक लड़के के लिए वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, काल्पनिक जैसे है, अच्छा सही नहीं है, रियल नहीं लग रहा है, ठीक है। हु हैज नो मनी, हु हैज यानी जिसके पास, नो यानी नहीं, मनी जिसके पास पैसा नहीं है, हैज यानी किसी के पास कुछ चीज है, हैव या हैज, तो भाई थर्ड पर्सन है तो हैज लगा है, जिसके पास पैसा नहीं है, नो रिसोर्सेस, रिसोर्सेस नहीं, संसाधन नहीं है, जैसे जमीन जायदाद और कहीं से पैसे है ना, उसके पास संसाधन नहीं है, एंड हु कम्स, और जो आता है, कम्स एस या ईएस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है ती है में एस या ईएस का यूज करते थर्ड पर्सन में, ठीक, आई होता तो आई कम होता, आई कम्स नहीं होता। हु कम जो आता है, फ्रॉम यानी से, एन एक, ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे नया वर्ड मिलेगा, आइटिनरेंट, क्या मिलेगा, आइटिनरेंट, आइटिनरेंट का मतलब क्या होता है, भटकने वाले, जब बंजारे लोग रहते हैं ना, कभी उनका एकदम स्थिर निवास नहीं रहता, कभी यहाँ भटक रहे कभी वहां पर घूमने वाले, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आइटिनरेंट। आइटिनरेंट फैमिली, एक घूमने वाले परिवार से, बंजारे फैमिली से हो, कभी यहाँ कभी वहां, तो ये तुम्हारे लिए ठीक है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी यानी इज यानी है, देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, तो इसका मतलब नहीं निकालेंगे, वैसे देयर यानी वहां होता है, इज यानी है, नो पॉसिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी यानी संभावना नहीं है, संभावना नहीं है, दैट की यू विल रीच दिस गोल, यू विल रीच तुम पहुंचोगे, रीच यानी पहुंचना, दिस गोल यानी इस लक्ष्य तक, तुम इस लक्ष्य तक पहुंचोगे, ये पॉसिबल है ही नहीं, संभव है ही नहीं। तुम्हारे जैसे ऐसे गरीब बच्चा है ना, इतने बड़े बाड़ा को ले ले, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ले, इतना एकड़ का खेत ले ले, इतने एकड़ में वो घर बना ले, ये असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने इसे रियल नहीं माना, इसलिए तुम्हें सबसे कम नंबर दिया, मन गढ़ा जो मर्जी है तुमने लिख दिया है। देन द टीचर ऑफर्ड हिम द अपॉर्चुनिटी, तब टीचर ने, शिक्षक ने ऑफर्ड यानी पेशकश की, है ना, हिम यानी उसे, अपॉर्चुनिटी यानी एक और मौका दिया कि लो भाई, टू री राइट, राइट यानी लिखना, री राइट यानी फिर से लिखने के लिए, द पेपर, बोले कि भाई तुम पेपर फिर से लिख लो, जाओ अच्छे से लिख लो, विथ अ मोर रियलिस्टिक एटीट्यूड, विथ यानी साथ में, अ मोर यानी ज्यादा, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है, सच्चाई भरा, है ना, वास्तविक, एटीट्यूड यानी होता है नजरिया, एक बहुत ही वास्तविक नजरिए के साथ तुम अच्छे से कुछ ऐसा लिखो कि रियल लगे, सही लिखे, तुम ये बनना चाहते हो कि भाई थोड़ा बड़ा होके एक थोड़ा सा ठेला खोलूंगा, होटल खोलूंगा, सही ऐसे कुछ लिखो तो लगे भाई हाँ सच्चाई है, ऐसे कुछ लिखो, अच्छा नंबर मिल जाएगा। फिर से लिखने दे दिया। द बॉय वेंट होम, लड़का वेंट यानी गया, होम यानी घर, ठीक है, होम के साथ टू का यूज नहीं करते, वेंट टू होम ऐसे नहीं लिखते। लड़का घर गया, एंड आस्क्ड हिज फादर, और अपने पिता से पूछा, ठीक है,
हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क, हाउ यानी कैसे, ही शुड उसे चाहिए, रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया देना, उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उसे इसका क्या रिप्लाई देना चाहिए। तो शुड यानी कुछ चीज करना चाहिए, किसी को एडवाइस देते हैं, पूछते हैं तो शुड का यूज करते हैं। उसने अपने पिताजी से पूछा कि अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने तो कहा है स्टोरी बदल के ले आओ, आप बताइए पिताजी मैं क्या करूं। अब देखिए उसके पिताजी ने क्या कहा, हिज फादर टोल्ड हिम, उसके पिताजी ने उससे कहा। अब ऐसे ही सभी पिताजी को करना चाहिए यदि उसके बच्चे सही लाइन पे जा रहे हैं। तो देखिए उनके पिताजी ने कहा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, यह है एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण आवश्यक डिसीजन यानी फैसला, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। सो यू मस्ट कम टू योर ओन कंक्लूजन, सो इसलिए यू मस्ट तुम्हें जरूर, कम यानी आना चाहिए, तुम्हें जरूर क्या करना चाहिए, टू योर यानी अपने, ओन यानी खुद के, कंक्लूजन यानी परिणाम में, कंक्लूजन यानी क्या होता है उसका निष्कर्ष, परिणाम में। तो तुम्हें खुद अपना परिणाम अपने निष्कर्ष में आना चाहिए, इसका निचोड़ में तुम्हें खुद आना चाहिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें क्या करना है तुम जानो। नया लिखना चाहते हो कि इसी स्टोरी पे बने रहना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो ये तुम जानो, ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है, ये मैं तुम पर थोप नहीं सकता कि तुम ये कर सकते हो नहीं कर सकते, तुम्हारा खुद का निर्णय है। आफ्टर सेवरल डेज, आफ्टर यानी के बाद, सेवरल यानी कई, डेज कई दिनों के बाद, द बॉय ब्रॉड द सेम पेपर, द बॉय यानी लड़के ने, ब्रॉड ले गया है ना, ब्रिंग यानी ले जाना, ब्रॉड सेकंड में ले गया, द सेम पेपर उसी पेपर को ले गया, क्योंकि कुछ कुछ दिन छोड़ छोड़ के स्कूल जाता था है ना, तो इसलिए कई दिनों बाद लिखा हुआ है। अब वो वही पेपर को ले गया टू हिज टीचर, अपने टीचर के पास। नो चेंजेस वर मेड, नो चेंजेस यानी कोई भी बदलाव, वर यानी थे, मेड यानी किया गया, कोई भी बदलाव नहीं था उसमें, कोई भी बदलाव नहीं थे, जैसे था सेम टू सेम ले गया। ही टोल्ड हिज टीचर, उसने अपने शिक्षक से कहा, कीप द एफ, एफ को रखो, कीप यानी रखना, कीप द एफ, एफ को रख लीजिए, जो आपने मुझे एफ दिया था ना उसे आप रख लो, एंड और आई विल कीप माई ड्रीम, मैं अपने सपने को रखूंगा, यानी मैंने जो लिखा था ना वो मेरा सपना था और आपने जो मुझे दिया था वो एफ था, तो आप अपने एफ को रख लीजिए और ये जो मेरा सपना है ना इसे मैं रखूंगा, जो मैंने लिखा था उसे मैं रखूंगा। एंडिंग देखिए, Monty Roberts went on to own a 4,000 square foot house in the middle of 200-acre horse ranch. मॉन्टी रॉबर्ट्स ये कौन है, विश्व प्रसिद्ध अमेरिका के हॉर्स ट्रेनर है, सबसे ज्यादा बोल सकते हैं पैसे वाले हॉर्स ट्रेनर, विश्व प्रसिद्ध अमेरिका के हॉर्स ट्रेनर है जो घोड़ों को ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं रेस दौड़ सब में वो सबसे मुख्य ट्रेनर है। वेंट ऑन ओन है ना, उन्हें ओन यानी खुद का, 4,000 स्क्वायर 4,000 स्क्वायर का हाउस है ना, फुट लिखा हुआ है, 4,000 फुट का उसका घर था है ना, खुद का घर है। इन द मिडिल ऑफ यानी बीच में, 200 एकड़ हॉर्स रेंच, 200 एकड़ घोड़े के बाड़े के बीच, यानी कि समझिए ये 200 एकड़ घोड़े का बाड़ा है, इतने में घोड़ा है, ठीक घोड़े को बाड़ा है जहां घोड़े को रखते हैं अस्तबल जैसे, और वहां पे भी 4,000 स्क्वायर फीट में उसका खुद का घर है। सोचिए 4,000 स्क्वायर फीट में खुद का घर और 200 एकड़ में उसका घोड़े का बाड़ा है। ही फ्रेम्ड, उसने फ्रेम किया है ना, फ्रेम करना घोड़े को ऐसे फ्रेम, फोटो को फ्रेम करते हैं ना ऐसे। द पेपर ही रोट, उसने जो पेपर लिखा था ना टीचर उसे उसने फ्रेम करा के रखा, एंड हंग इट और उसे टांग दिया था, ओवर हिज फायर प्लेस, फायर प्लेस यानी चिमनी होता है जहां से धुआं निकलता है ना, चिमनी के पास उसे लटका दिया उसे, जो पेपर उसने लिखा हुआ था। ऑलवेज रिमेंबर टू फॉलो योर हार्ट, ऑलवेज हमेशा, रिमेंबर याद रखो, टू फॉलो अनुसरण करना, योर हार्ट अपने दिल की हमेशा सुनो, अपने दिल का है ना, अपने दिल की मानो, हमेशा उसकी मानो। एंड नेवर लिसन टू दोज, और कभी नहीं सुनो, लिसन लिस्टन नहीं होगा, टी साइलेंट है लेकिन लिखेंगे, नेवर यानी कभी नहीं सुनो, टू दोज यानी उनका, हु डू नॉट, जो डू नॉट यानी नहीं करते, बिलीव यानी भरोसा, जो भरोसा नहीं करते, इन यानी में योर एबिलिटी आपकी क्षमता पर जो भरोसा नहीं करते, टू अचीव योर ड्रीम्स, टू अचीव यानी प्राप्त करना, टू योर ड्रीम्स अपने सपनों को है ना, जो प्राप्त करने की आपकी क्षमता पे जो भरोसा नहीं करते हैं उनकी कभी मत सुनो, अपने दिल की सुनो। उसके पिताजी ने क्या किया, मना किया कि नहीं, उन्होंने कहा अपने दिल की सुनो, तुम्हारा दिल जो करता है वो करो लेकिन कुछ अच्छा करो। और देखिए उसने क्या किया,
अपने दिल की सुनी। टीचर का सुनता तो वो अपने सपने को बदल सकता था, कुछ और लिख सकता था कुछ और नंबर पाने के लिए, लेकिन उसने उस नंबर को नहीं चुना, उसने अपने दिल की सुना। और आखिर आप देख सकते हैं नंबर 1 वो ट्रेनर है विश्व के। और ये तो केवल ज़मीन और घर है, ऐसे कई होंगे उनके पास, बहुत से पैसे होंगे। जो टीचर ने कहा था कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए टीचर्स के लिए भी एक मोरल मिलती है। मैं खुद टीचर हूँ, मैं भी कभी भी किसी बच्चों को ऐसे डिमोटिवेट नहीं करता कि भाई आप लोग ये नहीं कर पाओगे, नहीं कर। मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल दूंगा और किसी बड़ों का एग्जाम्पल दूंगा कि भाई हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, हम भी गरीब थे, आज हमारे पास जो कुछ भी है अपने शिक्षा की बदौलत है। फिर जो आपके मन में आता है वो कि जरूरी नहीं कि पढ़ लिख के ही आप कुछ कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप टीचर ही बनो, इंजीनियर ही बनो। आपके मन में कोई हो सकता है, कोई खेल में आगे बढ़े, कोई डांस में आगे बढ़े, कोई गायन के क्षेत्र में, कोई बिजनेस में आगे बढ़े। भाई सब्जी का ठेला भी कोई लगा रहा है तो ऐसी बात नहीं कि कोई गलत काम है ना, वो भी पैसे कमा सकते हैं। तो उनके मन में जो आ रहा है, बिजनेस करना, बिजनेस कुछ भी हो सकता है, दुकान खोलना, कंप्यूटर सीखना, कोई भी चीज़ हो, है ना, जो उनका मन कर रहा है अच्छे जगह में। ऐसे नहीं कि गलत संगति में पढ़ के गलत सोच रहा है सपोर्ट करो, नहीं। आपको लग रहा नहीं कुछ अच्छे जगह में जा रहा है, अच्छा कुछ कर रहा है, तो आप बिल्कुल उनका सपोर्ट करो। टीचर को भी उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, और मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। तो ये टीचर के लिए भी संदेश है, कभी भी बच्चों को डिमोटिवेट नहीं कीजिए। असंभव कुछ नहीं होता है, आप सभी जानते हैं कहाँ से कहाँ लोग पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए। और यदि आप भी इस स्थिति में है कि आप भी आगे कुछ कर पाने में थोड़ा सा घबरा रहे, कर पाऊंगा कि नहीं, बिल्कुल करिए, कोई चीज़ असंभव नहीं है। ये रियल स्टोरी जब इन्होंने करके दिखाया तो आप भी ये कर सकते हैं। तो ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका भी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। विष्णु TV फॉलो कर लेंगे टेलीग्राम में, वहाँ पर बहुत सारी PDF उपलब्ध है।